गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट 2 एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पार्ट 2। जो पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया मैंने, आज पार्ट 2 का कंप्लीट करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? द सम of the two angle is equal to 90 degree. The sum of the two angles is equal to 90 degrees. It is called a complementary angle. So the complementary angles are theta and 90 minus of theta. So one more thing here, one more complementary angle also, 45. One more is here, one more angle, 45 plus theta, 45 minus theta. These also called a complementary angle. Now you can understand in mathematics complementary angles are theta and 90 minus theta, or 45 plus theta and 45 minus theta. So this content will be applied in physics. The chapter name is a motion in a plane. The chapter name is a motion in a plane. मोशन इन ए प्लेन में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रोल प्ले किया जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने h स्टैंड फॉर द मैक्सिमम हाइट, इट्स फॉर्मूला इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, and the time of flight t is equal to 2u sin theta upon g. इन तीनों यहाँ पे दिखता है थीटा, ये थीटा दिखता है sin थीटा, यहाँ पे थीटा दिख रहा है, यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पुट करना है। एक बार थीटा लेंगे और एक बार आपको 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, तो आपको इधर दो हाइट आएगा, दो हाइट को बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द टू angle is equal to 90 degrees. Sum of the two angles is equal to 90 degrees. It is called a complementary angle. So now, for example, I take one more case, that is a 45 plus theta. I place here theta, 45 plus theta, and 45 plus theta, I get a h. Next one more 45 minus theta, instead of theta I placed 45 minus theta, so I will get one more h. This h and two h's will obtain because of two angles are there. So this two h is called as, this two h's means h1 h2 is called a complementary angles. So complementary angle का वो हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी देना पड़ेगा स्टूडेंट। तो एक बार देखिए थीटा यहाँ पे रेंज में अप्लाई कीजिए, थीटा अप्लाई कीजिए, या 90 माइनस थीटा अप्लाई कीजिए। थीटा अप्लाई करे हो तो यहाँ पे r1 कंसीडर कीजिए, 90 माइनस थीटा अप्लाई करे हो तो r2 अप्लाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर ये नहीं तो थीटा प्लस में 45 प्लस थीटा अप्लाई करेंगे तो r1 आता, या 45 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे तो r2 आता। यानी आपको दो एंगल है तो r1 एक आएगा, एक r2 आएगा। तो इसी तरह से आपको मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं। तो ये है हमारा आज का रोल, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में कितना प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। स्टूडेंट आपको जनरली इंफॉर्मेशन मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो डरने की बात नहीं है, इधर सिंपल की बात है। देखिए स्टूडेंट, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं यहाँ पे ले लिया साइन थीटा, ओके, यहाँ पे मैंने साइन थीटा। नेक्स्ट टाइम में क्या लेना आपको? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? कॉस थीटा। यानी एक फंक्शन आपको साइन में रहता, दूसरा आके कॉस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा पुट कीजिए, इधर साइन थीटा पुट करें तो क्या आता आपको? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर आपको करूंगा इधर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं h, इसको मैं h1 कंसीडर करूंगा। h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में मैं थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो दूसरा ले लेता मैं इधर, h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये बनता क्या स्टूडेंट है, आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90, यानी आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा था।
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा बन जाता है, यानी आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए स्टूडेंट ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसा हमने इसको समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मोशन इन प्लेन में। आपके नीट और जेई मेंस, ओके, आप एनटीएससी जो भी लिखना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया लेवल में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में चले गए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसमें अवेलेबिलिटी होंगे फिजिक्स में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली साफ नजर आ रहा है कि मैंने इतना क्लियरली कर दिया कि भाई कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, जो मैथ्स में पढ़े हैं वही ला के आपको फिजिक्स में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है एप्लीकेशन नॉलेज। फिजिक्स टोटली एप्लीकेशन नॉलेज है। आप जितना मैथ्स में पढ़ते हैं ना वो लाके फिजिक्स में अप्लाई करना है, तो वो आपका बन जाता है फिजिक्स। उसको बोलता है फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नॉलेज। तो यहाँ आपके एप्लीकेशन नॉलेज बहुत बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक मैंने दोनों बेस पे डिफाइन किया है, चाहे मैथ्स और फिजिक्स बेस पे। नेक्स्ट वन मोर थिंग का मैंने आपको बता रहा था मैं ट्रिग्नोमेट्री लॉस कंटेंट में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंगल थीटा है, तो मैंने यहाँ पे पाई बोल के लेता हूं। पाई किस में रहता है आपको, रेडियन में रहता है। किस में रहता है पाई, रेडियन में रहता है। पाई रेडियन में रहता है तो आपको मालूम है वो पाई रेडियन में रहता है। ओके, थीटा फॉर एग्जांपल मैं जब थीटा लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं इधर क्या ले रहा हूं, पाई। पाई की वैल्यू कितना होता है मालूम, पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 180। पाई क्या होता है 180। पाई किस में रहता है, रेडियन में रहता है, या आपको डिग्री में रहता है। स्टूडेंट मेक इट कंप्लीटली ओके इंफॉर्मेशन, मैं इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं ये थीटा आके किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। थीटा हमेशा डिग्री में रहता है, पाई आपको किस में रहता है, रेडियन में रहता है। पाई आपको किस में रहता है, रेडियन में रहता है। ये बिल्कुल रिमेंबरिंग पॉइंट है, मैथ्स में क्यों ना हो फिजिक्स में क्यों ना, दोनों में आपको रिमेंबरिंग पॉइंट है, रिमेंबरिंग करना है आपको, बिल्कुल करना है। ठीक है, तो थीटा 180, तो अब इसको कैसे लिखना है, पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं क्या, देखो तो पाई अपॉन 6 का तो कितना होता है, देखो 180 अपॉन 6। एक असम्पशन कर लीजिए, पाई के प्लेस में 180 लिख लीजिए। 180 अपॉन 6 करें कितना आता है, 30 आता है, देखो 30 की आपको मिली। नेक्स्ट आके 45 डिग्री, तो कैसे लिखना 45 को, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 3, 180 अपॉन 3। नेक्स्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पाई अपॉन 2। नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए 180 तो आपको मालूम है 120 होना, 120 होना बोला क्या करना, 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, आप ही बताइए 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 लिख सकते, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 कैसा है बोलो, 62 जा कितना बोलिए 120। ये पाई बाई 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो पाई बाई 3 छोटा सा डॉटेड है, मैं डॉट कर रहा हूं। ये पाई बाई 3 किसको रिप्रेजेंट करता, 60 into 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा मैं और एक दिखा रहा हूँ, इसमें भी कंप्लीटली करेंगे, 180 तक आपको लेके जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 120 हो गया। नेक्स्ट अभी देखिए 135 डिग्री, 135 डिग्री आपको करना है, तो कैसा रिप्रेजेंट करना है आपको बताइए। 135 करने का तरीका क्या होता है, 135 करने का तरीका क्या होता है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4, पाई बाई 4 की वैल्यू किसका रिप्रेजेंट करती है, 45। 45 3 जा कितना होता है, देखिए 135 हो जाए। नेक्स्ट इसी तरह से आप देख लीजिए 180 डिग्री बोले तो पाई, ओके 270 होना बोले तो 270 डिग्री चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, 270 कहा है 93 जा 270, सो 3 पाई अपॉन पाई बाई 3 पाई अपॉन 2। ओके नेक्स्ट 360 होना बोले तो 360 होना बोले तो 182 जा 360 होता है, यानी 2 पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल इंफॉर्मेशन है, तो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, एकदम लो लेवल का बेसिक है ये, तो आपको ये सब भी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट।
तो देखिए स्टूडेंट, जितना ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट जो भी था मैं आज को यहाँ तक कंप्लीट किया हूँ, और बहुत डीप इसके अंदर इंशाल्लाह जैसा आप यहाँ पे एडमिशन नहीं किया तो कंप्लीट उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका जितना है मैं इसके इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। नेक्स्ट वन मोर कंटेंट देखिए, और क्या हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा आप जानते हैं, अलजेब्रा में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं सभी, 10th क्लास में आपको आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। quadratic equation. What is the quadratic equation? Algebraic equation of first algebraic equation of the second degree equation is called a quadratic equation. Okay, इसके अंदर क्या है? What is the quadratic equation? Algebraic equation of the second degree equation called quadratic equation. It contains two roots. क्या आता है इसके अंदर? It contains two roots. It contains two roots. Quadratic equation के अंदर कितने roots होते हैं आपके? Two roots. Equation का quadratic equation ये x square plus bx plus c is equal to 0. Therefore a not equal to 0. Therefore a not equal to 0. ये हमको क्लियरली रहना चाहिए। यहाँ पे देखा गया एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके इसको करूंगा, एक एग्जांपल ले लूंगा इसका, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होता है हमारा? अल्फा बीटा ये आर इट्स रूट। अगर अल्फा बीटा इफ अल्फा कॉमा बीटा are its roots, then क्या होता स्टूडेंट? देन सिंपल आपको मालूम है, माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस ना, अल्फा कामा बीटा आर माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ये है हमारा रूट्स का फॉर्मूला। फिर यहां पे आपको सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। ये आप पूरा मैथमेटिक्स में जानते हैं। अगर रहा तो फिजिक्स, आप देखिए फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स में कहा आता है? मोशन इन ए स्ट्राइट लाइन में चैप्टर में आता है, मोशन इन ए स्ट्राइट लाइन। आप पढ़े हैं 9th क्लास में, ये 9th क्लास में पढ़े आपको, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। h इज इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसको इस तरह बुला दूंगा तो क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यूटी माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या करते हैं? 1 पकड़िए, यहाँ पे 1 पकड़िए, तो अब एलसीएम कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट इसका? 2 होता। 2 लिखे तो क्या होता स्टूडेंट? जी टी स्क्वायर माइनस 2 यूटी माइनस 2h इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें देखा गया तो आपको यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस
bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता, देखिए g को रिप्रेजेंट करता, b इज इक्वल टू माइनस 2u को रिप्रेजेंट करता, c इज इक्वल टू माइनस 2h को रिप्रेजेंट करता। तो टाइम t इज इक्वल टू माइनस b बोले क्या लिख सकते हैं इधर, माइनस b बोले क्या है देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस 2u प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 4u स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना है, माइनस 4g a प्लस में g लिखूंगा और c के प्लेस में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 2h, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, माइनस ऑफ 2h अपॉन 2g आता, क्या आता आपको 2g आता, ये है आपका प्लस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने माइनस क्यों रिमूव करा, यहाँ पे माइनस का लिखा है, देखिए प्लस और माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो स्टूडेंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर रिमेंबरिंग पॉइंट है, बिल्कुल रिमेंबरिंग पॉइंट है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो एवरी स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझना है कि इसलिए मैंने टाइम हमेशा नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो नेगेटिव रहता है वो साइन को क्या करना, हमको सिंपली इग्नोर कर देना है, सिंपली इग्नोर कर देना है, जो पॉजिटिव का रोल होता है वही आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपका हो गया। नेक्स्ट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स करना है तो क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो t1 प्लस t2 आता है, सम ऑफ द रूट t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस b बाई a, माइनस b बोले क्या करते हैं, माइनस 2u माइनस ऑफ माइनस प्लस अपॉन a, एक प्लस में लिखते हैं g, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंटेशन करता, ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसका, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का लूंगा तो मैं क्या होता है, अल्फा बीटा का लिखा तो इधर अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 t2 इज इक्वल टू c किसको रिप्रेजेंट करता, माइनस 2h अपॉन a, ये बोले तो g। यहां पे आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए c की वैल्यू क्या है आपको, माइनस 2h आ रही है, तो प्रोडक्ट होने की वजह से टाइम हमको हमेशा नेगेटिव में नहीं आता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको c इज इक्वल टू, ये तो मालूम है आपको, t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन g, ओके। तो ये माइनस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है। तो यही है पॉइंट, आपको इधर माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। बाकी का जितना भी है मैथ्स का रोल था, है मैथ्स से मैं फिजिक्स को कन्वर्शन कर दिया, तो दोनों का बराबर हो रहा है, कहीं पे भी आपको मिसमैच नहीं कर रहा है, एक छोटा सा भी नहीं कर रहा है। जैसा कि फिजिक्स का रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे फिजिक्स का जो कंटेंट है तो फिजिक्स का रोल ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसका ही ज्यादातर इंपॉर्टेंस देना है, तो हम इधर माइनस को इग्नोर करेंगे, इधर भी माइनस को इग्नोर करेंगे। रीजन भी मैं बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर है तो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव हो सकता है, तो इसीलिए टाइम इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, हेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी भी आप दुनिया आपके लाइफ में अभी तक कभी भी नेगेटिव टाइम नहीं सुने आपने, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हमको टाइम हमेशा किसमें रहता है, पॉजिटिव में ही रहता है। तो आज के टॉपिक में मैंने जितना बताने का था आपको बता दिया कि अलजेब्रा का कंटेंट कंप्लीट मैंने यहाँ तक आपको फाउंडेशन कोर्स में है जितना कंप्लीट कर दिया। आगे है देखिए मेरे को अर्थमेटिक मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस
अर्थमेटिक मीन सीखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस बताए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस बताना है आपको, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम्स है, जितने भी जो भी है इंशाल्लाह जैसा आप एडमिशन लेंगे उसके बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे और फिजिक्स में कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होने वाला है। तो और एक देखिए कैलकुलस पार्ट है, कैलकुलस पार्ट थोड़ा मैथ्स आपको पढ़ाना चाहिए, पीयूसी मैथ्स थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसके बेस पे फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कैलकुलस बेस पे क्वेश्चन पे चाहे नीट क्यों ना हो चाहे जेईई मेंस क्यों ना हो 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो आ ही चुका आपको, नीट में भी आता है और जेईई मेंस में तो 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं इंटीग्रेशन बेस पे। ये भी आपको पीयूसी में पढ़ाया जाता है, हायर लेवल क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पे मैं इसका ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो रिपीट करते हुए देखिए, क्योंकि आपके लाइफ में हमेशा के लिए फायदा देने वाला है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो पार्ट 2 एसेंशियल मैथ्स फॉर फिजिक्स पार्ट 2 एंड हो गया ना, मैथ्स का पार्ट पूरा एंड हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।